मुझे जीना सिखा यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी। मुझे चलना सिखा यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी। मुझे जीना सिखा यीशु नासरी, यीशु नासरी।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आइए ताली बजाएं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया। कितने लोग खुश है फ्राइडे मीटिंग में? ओह जीसस हालेलुया। आज बोलना है कि प्रभु मुझे चलना सिखा, मुझे जीना सिखा। हालेलुया। आज आप बोलोगे प्रभु आपको चलना सिखाएगा कि मसीह में आप कैसे चलेंगे। आमीन। हालेलुया। जब आप प्रभु को पुकारेंगे आज आपको जीना सिखाएगा कि मसीह में कैसे जीवित रहते हैं लोग। हालेलुया। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में। कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना, कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। कोई प्यासा नहीं रहता जिसके तू पास है, कल कभी ना वो टूटे जिसे तेरी आस है। कोई प्यासा नहीं रहता जिसके तू पास है, कल कभी ना वो टूटे जिसे तेरी आस है। कोई प्यासा नहीं रहता जिसके तू पास है, कल कभी ना वो टूटे जिससे तेरी आस है। कोई प्यासा नहीं रहता जिसके तू पास है, पर कभी ना वो टूटे जिससे तेरी आस है। आंखें तुझ पर लगी हैं, अपना हाथ तो बढ़ा, छू ले जिंदगी मेरी, अपना पानी तो पिला। आंखें तुझ पर लगी, अपना हाथ तो बढ़ा, छू ले जिंदगी मेरी, अपना पानी तो पिला। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी अपने हाथों को मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु
बाना शकादुरिया रबा रिबाना शबाला बला 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 रिबाना शबादुरिया रबा रिबा 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 रिबाना रिबाना शबादुरिया रबा रिबा बाबा बाबा फायर 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 Ribana shakaduria rabana bana 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 riba baba baba fire ribana shwabaduria rabana bana bana ho raba shakanduria ribana bana ribana bana shakanduria rabana bana पवित्र आत्मा अपने लोगों को छू और चलना सिखा आज से अपने लोगों को छू और अगुवाई कर मेरे पिता अपने लोगों के नींव को मजबूत कर दे आज की रात तेरे लोगों के विश्वास को मजबूत कर दे आज की रात कई बार परमेश्वर इनका विश्वास कमजोर हो जाता है प्रभु जी कई बार इनका विश्वास डगमगा जाता है प्रभु लेकिन आज की रात इन्हें चलना सिखा प्रभु आज की रात विश्वास करना सिखा मेरे पिता आज की रात इनके विश्वास को बड़ा कर दे आज की रात इनके भेद को चौड़ा कर दे परमेश्वर यीशु के सामर्थी नाम में मैं इनके ऊपर मैं ग्रेस मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम से इनके ऊपर मैं ग्रेस मांगता हूँ होली फादर आज आपका विश्वास मजबूत हो रहा है आज आपके विश्वास मजबूत हो रहा है मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना यस हालेलुया पवित्र आत्मा जी मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए सचमुच आज की रात इनका विश्वास को बड़ा कर सचमुच ये लोग इस्राएली लोग चुने हुए लोग हैं परमेश्वर इनका विश्वास कमजोर ना होने पाए इनका विश्वास भटकने ना पाए प्रभु कोई भी चीज इनको कमजोर ना करे प्रभु कोई भी चीज इनको निर्बल ना करे प्रभु कोई भी चीज इनको लाचार ना करे परमेश्वर कोई भी चीज इनको आपसे बाहर ना ले जाए प्रभु आज के रात मेरे पिता तेरे आत्मा इनको छुए और अभिषेक करे आज छू कर मसा कर दे प्रभु 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 टच टच विद द पावर टच तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना यीशु नाज़री यीशु नाज़री यीशु नाज़री मुझे जीना सिखा यीशु नाज़री मुझे जीना सिखा यीशु नाज़री यीशु नाज़री यीशु नाज़री मुझे जीना सिखा यीशु नाज़री यीशु नाज़री यीशु नाज़री मुझे चलना सिखा थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद परमेश्वर
पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता तेरे लोग आज़ाद होने पाए, तेरे लोग बंधन से आज़ाद होने पाए, तेरे लोगों का विश्वास बड़ा होने पाए, तेरे लोगों का फेथ को चौड़ा कर दे आज की रात। तेरे लोग जो सचमुच परमेश्वर चुने हुए लोग प्रभु अपने विश्वास में तुझ में तेरे आत्मा में खड़े होने पाए। मेरे पिता आज के कलाम इनकी ज़िंदगी को नया करे यीशु के नाम में। आमीन। आज की रात इनकी ज़िंदगी में प्रभु तेरे बरकत का बारिश हो जाने पाए। आमीन। आज की रात पवित्र आत्मा तेरे मसवा से भर जाने पाए। आज की रात हर एक लोगों के ऊपर में तेरा अभिषेक आके ठहर जाने पाए। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, hallelujah, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit। मैं प्रभु के आत्मा में तुम्हें देखता हूँ, मैं प्रभु के आत्मा में कुछ परिवार को देखता हूँ कि तुम अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाते हो, तुम अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाते हो, बोलते हो कि परमेश्वर आप हमें छोड़ दिए। मैं कुछ ऐसे परिवार को देखता हूँ आत्मा में कि बहुत बार आप अपने विश्वास से भटक जाते हैं, आप अपने विश्वास से भटक जाते हैं और आप बोलते हैं कि परमेश्वर आप मुझे छोड़ दिए, लेकिन डोंट वेरी, परमेश्वर तुम्हारे हाथों को थाम रहा है। डोंट वेरी, परमेश्वर तुम्हारे हाथों को थाम रहा है। आज से तुम्हें महसूस नहीं होगा कि मेरा परमेश्वर मेरे हाथों को छोड़ दिया। आज से महसूस नहीं होगा मेरे बहन मेरे भाई, आप जो भी हो, परमेश्वर तुझसे आप बात करता है। आज की रात तुम्हारे लिए बात करता है परमेश्वर की आत्मा। आज की रात परमेश्वर तुमसे बात करता है कि परमेश्वर तुम्हारे हाथों को थाम रहा है। आज की रात परमेश्वर तुम्हारे हाथों को थाम रहा है, परमेश्वर तुम्हारे हाथों को थाम रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कई बार मैं परमेश्वर से दूर चली जाती हूँ, मेरा परिवार परमेश्वर से दूर चला जाता है, परमेश्वर मुझे छोड़ देता है, बहुत बार ऐसा आपको मन में फील होता है, अपने हाथों को उठाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और तुम आज की रात आज़ाद हो रहे हो। आज की रात आज़ाद हो रहे हो, आज की रात आज़ाद हो रहे हो। मैं उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए बोल रहा हूँ जिनको ऐसा फीलिंग होता है कि प्रभु कई बार हम आपसे दूर चले जाते हैं, कई बार परमेश्वर हम आपसे दूर चले जाते हैं, कई बार आपको लगता है कि परमेश्वर हमने छोड़ दिया है, कई बार ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर से बहुत अलग हो गए हैं। आज की रात मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आज की रात मेरा परमेश्वर तुम्हें ब्लेस देने के लिए जा रहा है। आज की रात परमेश्वर ब्लेस रहा है। अपने हाथों को उठाओ और आशीष को लो, अपने हाथों को उठाओ और आशीष को लो, अपने हाथों को उठाओ और आशीष को लो। टच होली फादर इन जीसस फादर नेम। पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है और आज तुम आजाद हो रही हो, आजाद हो रहे हो यीशु के नाम में, आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे हर एक भय और डर आज तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है, बाहर यीशु के नाम में, बाहर है, बाहर 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 जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बाहर होली यीशु के सामर्थ्य नाम से वो आजाद हो रहा है तुम्हारी जिंदगी से, वो आजाद हो रहा है तुम्हारे लाइफ से, वो आजाद हो रहा है तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारे परिवार से, यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर वसीहत में, मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर वसीहत में। कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना, कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना। यस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास कमज़ोर हो जाता है। हालेलुया। मुझे सुनो ध्यान से, परमेश्वर की आत्मा मुझे आपके बारे में बोलता है कि बहुत बार आप
परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर चली गई हूँ, बहुत दूर चला गया हूँ, और ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर से मैं अलग हो चुकी हूँ। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसा अपने लाइफ में महसूस करता है? कौन व्यक्ति यहाँ पर जो खड़ा है, जो परमेश्वर की आत्मा मुझसे आपके लिए बातें करता है? कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर से ऐसा लगता है कि मुझे परमेश्वर बहुत बार ऐसा, मैं आपसे बहुत दूर चले गई हूँ, मुझे दूर चला गया। आप सामने आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आप जो लोग हैं वो सामने आओ, मुझे सामने आओ। आपको क्या लगता है बेटा? मुझे माइक देना है, एक माइक देना है, एक वॉलंटियर आओ, एक वॉलंटियर देखो, माइक दो। बोलो क्या लगता है आपको बेटा? बताओ, मुझे बताओ, अपने आत्मा में बताओ। सबको जय मसीह की। जय मसीह बेटा। मैं बहुत बार प्रार्थना उपस्थिति में नहीं आ पाती हूँ, Yes. मैं परमेश्वर की संगति में नहीं रह पाती हूँ, और यहाँ आने के बाद आज मुझे वो सब महसूस हो रहा है कि मैं इस बार बहुत प्रार्थना से भटक गई हूँ। यस। हाँ, मैं वही आत्मा में देखा बेटा कि आप, मुझे ये लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर से दूर चली गई हूँ, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, मैं बहुत अलग हो गई हूँ, और मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, मैं उससे अलग हो गई हूँ। हालेलुया। आप जितने लोग ऐसे महसूस करते हैं, अपने हाथों को उठाओ और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, और मेरा परमेश्वर तुम्हें ताज़ा अभिषेक देगा, ताज़ा मसा देगा, ताज़ा अभिषेक देगा, ताज़ा मसा देगा। परमेश्वर तुम्हें छू रहा है और तुम्हें आज की रात ब्लेस और आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो रहे हो। वर्शिप करो। यीशु नासरी मुझे जीना सिखा, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। एक मिनट बेटा, परमेश्वर की आत्मा आज तुम्हें चलना सिखाएगा। आज की रात परमेश्वर का मसा तुम्हारे ऊपर में गाढ़ा हो जाएगा। आज की रात परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे साथ चलेगा। आज के बाद तुमको कमी महसूस नहीं होगा कि मेरा परमेश्वर से मैं अलग हो गई हूँ, या मेरा परमेश्वर मुझसे दूर चला गया है। आज की रात के बाद परमेश्वर के प्रेजेंस को देखोगी। आज की रात के बाद परमेश्वर के मसा और फायर को देखोगी। आज के रात के बाद हीलिंग को देखोगी यीशु के नाम पे। रिबाबाना शाखाधुरिया रबाला, रिबाला शाबालुरिया, रिबाला शाखानबुरिया, रिबाबाना शाबाला, श्रीबाना ना 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 ना। टच मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको निहारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको निहारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में। बोलो, अपने हाथों को उठा के बोलो। तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में। आग से भर रहे हो तुम, तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत आग से भर रहा है परमेश्वर। बोलो, जितने लोग बोल रहे हैं परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे प्रेजेंस में चलूंगा, तेरे उपस्थिति में चलूंगा, प्रभु मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा। ऐसे लोग अभिषेक में भर रहे हैं, 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 ऐसे लोग अभिषेक हो रहे हैं।
चलना सिखा यीशु नासरी। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जितने लोग बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु नासरी मुझे चलना सिखा, मुझे जीना सिखा, ऐसे लोगों को परमेश्वर मसा कर रहा है, ऐसे लोगों को अभिषेक से भर रहा है। ऐसे लोग अभिषेक हो रहे हैं, आमेन। ऐसे लोग अभिषेक हो रहे हैं, ऐसे लोग अभिषेक हो रहे हैं आज की रात, ऐसे लोग अभिषेक हो रहे हैं आज की रात, ऐसे लोग अभिषेक को देखेंगे आज की रात के बाद, आज की रात के बाद अभिषेक को देखेंगे, बहता हो अभिषेक को देखेंगे। रिबा बाबा ना शाबाला बाला, रिबाना शाखा दूरिया रबाला, रिबाला शाखा दूरिया रबाला बा, रिबा बाबा ना शाबाला बाला, हु रबाला बाला 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 बा, रिबा बाबा ना शाखा दूरिया रबाला, रिबाला शाखा दूरिया, रिबाला रा 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 रा, हु दाबाला शाखा दूरिया रिबाला, हु रबा शाखा दूरिया रबाला बा, रिबाला शाखा दूरिया रबाला बा। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हें मजबूत कर रहे हैं आज की रात, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हें छुड़ा रहा है आज की रात, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हें मसा कर रहा है आज की रात, परमेश्वर का अभिषेक टच टच पे द फार्म, टच 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 पे द फार्म, टच पे द फार्म, टच 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 पे द फार्म, टच इन जीसस फादर नेम, टच रीबा बाबा ना शबादुरिया रबाला। पवित्र आत्मा का अभिषेक है बेटा जो अपने ऊपर में लो, अपने ऊपर में लो यीशु का अभिषेक को, यीशु का अभिषेक को, यीशु का अभिषेक को, अभिषेक को लो। वो आपको चलना सिखाएगा, 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 आपको चलना सिखाएगा, वो आपको चलना सिखाएगा, वो आपको अपने मार्गों में चलना सिखाएगा, वो आपको चलना सिखाएगा, वो आपको अपने महिमा से भरेगा, आपको अपने महिमा से भरेगा, आपको अपने ग्लोरी में चलाएगा, आपको अपने ग्लोरी में चलाएगा, आपको अपने आशीषों से भरेगा, आपको अपने मसा से भरेगा, आपको अपने प्रेजेंस में चलाएगा। वो अपने आग बनाएगा, वो धधकती हुई आग बनाएगा, वो धधकती हुई आग बनाएगा, क्योंकि अपने सेवकों को धधकती हुई आग और वो पवन बनाने वाला परमेश्वर है। रिबाना शाखा दुरिया रबाला, रिबा बाबा ना शाबा दुरिया रबाला, वो पवन और आग बनाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो आग है, आग है, आग है, वो आग है, वो आग है, वो आग है। वो आपको आग बनाना चाहता है, वो आपको आग बनाना चाहता है, वो आपके विश्वास को बड़ा करना चाहता है, वो आपके विश्वास को बड़ा करना चाहता है, वो आपको अभिषेक से भरना चाहता है, वो आपको मसा में चलाना चाहता है। रीबा बाबा ना शाखा दूरिया। पवित्र आत्मा तुम्हें ब्लेस कर रहा है आज की रात। परमेश्वर तुम्हारी आशीषों को खोल रहा है, आमेन। परमेश्वर तुम्हारी आशीषों को खोल रहा है, आमेन। परमेश्वर तुम्हारी आशीषों को खोल रहा है। परमेश्वर में आत्मा में देखता हूँ कि जो बंधन में, वो बंधन से आजाद हो रहे हैं आज की रात, आमेन। जो बंधन से आजाद हो रहे हैं आज की रात। आज की रात मसा आजाद कर रहा है, आज की रात मसा आजाद कर रहा है, आज की रात मसा आज की रात आजाद कर रहा है, मसा आज की रात आजाद कर रहा है। बेटा मसा आज की रात आजाद कर रहा है तुमको, 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 आजाद कर रहा है तुमको। आजाद हो रही हो तुम, आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। खिलाया पिलाया बाहर आ रहा है, खिलाया पिलाया बाहर आ रहा है, खिलाया पिलाया खिलाया पिलाया। चल उल्टी के द्वारा बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ यीशु के नाम में। चल छोड़ छोड़ छोड़, उल्टी के द्वारा भाग भाग, गंदी आत्मा छोड़ छोड़ बेटियां को यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। ने कहा कि परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है, मैंने कहा कि परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। मैंने देखा कि आप आत्मा में आजाद हो रहे हो, अब बीमार लोग आजाद हो रहे हो, बीमार लोग आजाद हो रहे हो, आपकी बीमारियां छोड़ के जा रही है, तुम्हें तुम्हारे शरीर को छोड़ के जा रहा है, वो तुम्हारे शरीर से वो निकल रहा है, वो बीमारियां निकल रही है, वो दुष्टात्माएं निकल रहा है, वो आवाज़ दे रहा है, वो आवाज़ दे रहा है, चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो निकल रहा है उल्टियों के द्वारा, उल्टियों के द्वारा, पेट से बाहर जा रहा है, पेट से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, पेट से बाहर जा रहा है यीशु के नाम में,
यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अपने पेट पर हाथ रखो। जो लोग बीमार है अपने पेट पर हाथ रखो, प्रॉब्लम है अपने पेट पर हाथ रखो, पेट पर हाथ रखो। आज की रात तुम्हें उल्टी होगा, आज की रात तुम्हें उल्टी होगा। ध्यान से सुनो मुझे, ध्यान से सुनो। आज की रात तुम्हारे ऊपर में खिलाया पिलाया जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी जादू टोना की आत्मा, वो तुम्हारे पेट से उल्टियों के द्वारा बाहर जाएगा, वो पेट के अंदर से उल्टियों के द्वारा बाहर जाएगा। री बाबा बाबा शखा दूरिया राबाला। चलो छोड़ दो, चलो गंदी आत्माओं छोड़ दो, जवानों को छोड़ दो, बेटियों को छोड़ो, भाइयों को छोड़ो, निकल जाओ उल्टे के द्वारा, निकल जाओ, निकल जाओ। फायर होली गोस्ट, फायर करता हूं मैं, फायर करता हूं, आग को फायर करता हूं। तुम्हारे पेट से निकल जाए गंदी आत्मा, भाग 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 भाग, गंदी आत्मा छोड़, भाग 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 भाग। यीशु के नाम में उल्टियों के द्वारा बाहर जाए, यीशु के नाम में बाहर, यीशु के नाम में उल्टी के द्वारा भाग, गंदी आत्मा धुआं बन कर उड़ जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि प्रभु तो अपने लोगों को छू रहा है। तेरे लोग चंगे हो रहे हैं प्रभु जी, तेरे लोग आजाद हो रहे हैं परमेश्वर, तेरे लोग उल्टियों के द्वारा आजाद हो रहे हैं, तेरे लोग उल्टियों के द्वारा आजाद हो रहे हैं। इस रात में उल्टियां होगा, ध्यान से मुझे सुनो, इस रात में उल्टियां होगा तुम्हें, इस रात में उल्टियां होगा। आप पीछे उल्टियां करोगे और वो दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ कर जाएगा। आज की रात तुम आजाद हो रहे हो यीशु के नाम में, आप आजाद हो रहे हो यीशु के नाम में। बोलो, मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में। आइए बैठ जाए, बैठ जाए सब जन, सब जन बैठ जाओ, बैठ जाओ अपने स्थानों पर। मुझे जीना सिखा यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी। मुझे चलना सिखा यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी। मुझे जीना सिखा बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। आइए एक बार जोरदार नासरी यीशु का ताली बजाकर स्वागत करें। जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे, आइए वचन, वचन निकालें, 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 मेरे साथ निकालें। पहला पत्रस, पहला पत्रस के वचन निकालो। सब जन बैठ जाओ, अपनी स्थानों पर बैठ जाओ। बोलो यीशु मसीह की। पहला पत्रस के वचन निकालो, दूसरा अध्याय। आज आपको समझ के जाना है हालेलुया कि आप कौन लोग हैं। बोलो यीशु मसीह की। आप अपने पड़ोसन को बोलो कि आज आपको परमेश्वर के वचन समझ कर जाना है कि आप कौन हैं। हालेलुया, बोलो बोलो बोलो, एक दूसरे को बोलो। आज आपको समझ कर जाना है, बढ़िया समझना है कि आप कौन हैं। बोलो बेटा, बोलो, बोलना प्रारंभ करो। आज पहला पत्रस 2 अध्याय 9-10 पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, हाँ हाँ, और पवित्र लोग, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। पीछे से कहां से आवाज आ रहा है मुझे? इधर देखो, सीधा सीधा बैठो सब लोग, आवाज नहीं देना, कोई वचन के टाइम बात नहीं करना। हाँ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, और राजपदधारी याजकों के समाज, और पवित्र लोग, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए हाँ हाँ, कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। उसकी गुण प्रकट करो। हालेलुया। क्या करना है? गुण प्रकट करना है, परमेश्वर का गुण। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन आपको समझना है कि आप कौन लोग हैं।
मैंने कहा एक दूसरे को बोलो कि आज आपको परमेश्वर के वचन को समझ कर जाना है। हालेलुया। आपको समझना है कि आप चुने हुए लोग हैं। आमीन। सुनो, बात नहीं करो। हालेलुया। आप कौन लोग हैं बेटा? बोलो, चुने हुए लोग हैं। कितने लोग समझते कि मैं चुना हुआ लोग हूं? हालेलुया। आप चुने हुए लोग हैं। आपको समझना है परमेश्वर के वचन को। ध्यान से टीवी का स्कीम देखो या तो फिर अपने बाइबल देखो कि आप बड़े वचन को ध्यान से सुनो। हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, नहीं दिखा रहे? बाइबल से देखो, देखो बाइबल से कि क्या लिखा बाइबल में। पर तुम एक चुना हुआ कौन हो? वंश हो। बोलो, वंश है। वंश है। कौन है हम लोग? वंश है। अरे चुने हुए वंश है हम लोग। हालेलुया। आप चुने हुए वंश लोग हैं। आप चुने हुए परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है बेटा कि परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। आज आपको कलीसिया समझना है कि आपको परमेश्वर ने चुना है। आप चुने हुए लोग हैं। आप चुने हुए लोग हैं। बाइबल में लिखा है बुलाए तो बहुत लेकिन चुने थोड़े हैं। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले लोग चुने हुए लोग हैं। आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर के भय मांगते हैं। आप पाप और बुराई से दूर रहते हैं। आप कौन लोग हैं? आप चुने हुए लोग हैं। आप पाप में जीवन नहीं बिताते हैं। आप कौन लोग हैं? आप चुने हुए लोग हैं। आप बुरे काम की इच्छा नहीं करते। आप कौन लोग हैं? आप चुने हुए लोग हैं। बोलो, मैं चुना हुआ लोग हूं। आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। आप कौन लोग हो? बोलो, चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। बुलाए लोग परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलता। ध्यान से सुनो। हालेलुया। खुदा ने कहा बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने बोलो थोड़े हैं। हालेलुया। चुने थोड़े लोग हैं लेकिन बुलाए। हालेलुया। चुने लोग परमेश्वर के साथ चलना नहीं छोड़ता। चुने हुए लोग पाप नहीं करता। चुने हुए लोग बुराई नहीं करते। चुने लोग गंदगी के जीवन नहीं जीते। हालेलुया। चुने हुए लोग परमेश्वर के भय में रहते हैं। भय में, प्रार्थना के साथ। बोलो, प्रार्थना के साथ। चुने हुए लोग परमेश्वर के भय में रहते हैं, पवित्रताई में रहते हैं, परमेश्वर की नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। आप चुने हुए लोग हैं। आमीन। और प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है। आमीन। क्या किया बेटा? परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। यशायाह नबी 43 निकालो। पहला वचन में क्या लिखा? हे याकूब, हे इज़राइल। पढ़ेंगे यशायाह 43। आज आपको समझना है बेटा कि आप कौन लोग हो। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत। हालेलुया। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे 43 का पहला वचन देखो। हे इज़राइल, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, तेरा रचने वाला। और हे याकूब, तेरा सृजनहार और यहोवा। परमेश्वर कहता है हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर, बोलता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। बोलो छुड़ा लिया है। हालेलुया। क्या बोलते हैं नीचे? मैंने तुझे नाम लेकर, बोलता तू मेरा है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। बोलता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। कैसा बुलाया हमें? नाम लेकर। ऐ पादरी, हालेलुया। अरे मेरे बेटा राजेश, मैंने तुझे मां के गर्भ से छून लिया है। हालेलुया। आप अपने नाम लो, अपने नाम लो। बोलो बोलो बोलो। गौरव, तुझे मां के पेट से परमेश्वर ने छून लिया है। यसा, क्या बोलते हैं यशपाल, तुझे मां के पेट से परमेश्वर ने क्या कर लिया है? चुन लिया। आप अपने नाम लो और बोलो परमेश्वर, तूने मुझे मां के गर्भ से, अपने नाम लो और आज अपने आत्मा को बोलो कि तुम चुने लोग हो।
ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में। आपके कान में आवाज आना चाहिए, आपके कान में आवाज आना चाहिए बेटा। आपके आवाज को आपके कान सुनना चाहिए। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कान नहीं सुनता, समझ रहे हो ना। बहुत बार क्या पुड़ू पुड़ू प्रार्थना करते हैं, आपके कान तक भी आवाज नहीं आता और प्रार्थना निपटा देते हैं। लेकिन आपको ऐसी प्रार्थना नहीं करना है कि आप छोटा सा प्रार्थना करो, आपके कान तक आवाज नहीं आया, इसमें सामर्थ्य नहीं निकलता। हालेलुया। जब आप मुंह खोल के प्रार्थना करते हैं उसमें सामर्थ्य निकलती है। हालेलुया। आपको मुंह खोल के प्रार्थना करने वाला बनना है। क्यों ना आप आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करो, लेकिन आपके कानों से आवाज सुनना चाहिए कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। बहुत बार ऐसा लगता है कि कोई आया है पड़ोसी, हमारी प्रार्थना सुन लेगा। अरे सुनने दे, उसका भी उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। सुनने दे, उसका भी बंधन टूट जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आपको बोलना है कि प्रभु मैं चुना हुआ कौन हूं? बोलो वंश हूं, मैं चुना हुआ वंश हूं। अपना नाम लेकर बोलो, ऐ गौरव, ऐ संतोष, बोलो ऐ गंगा, ऐ ज्योति, ऐ अलीसा, ऐ पिंकी, ऐ रिंकी, क्या बोलता है टिंकी, सब बोलो अपने अपने नाम। बोलो कि तुम चुना हुआ वंश हो। सचिव साहब, जाटवर साहब, आप चुने हुए लोग हैं। बोलो मैं चुना हुआ लोग हूं, मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं चुना हुआ परिवार में से हूं, मैं राजपदधारी याजकों के समाज के घराने में से हूं। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के गुण प्रकट करना है। किसके गुण करना है? परमेश्वर के गुण को आज आपको प्रकट करने वाला बनना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आज आपको समझना है कि आप चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया, बोलता है ऐ मेरा बेटा, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। बोलता है तू मेरा है। हम परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर की बेटी हो। आपको समझना है बेटा, आप संसार के नहीं, आप परमेश्वर के हैं। आमीन। आप संसार के नहीं है, आप परमेश्वर के हैं। आप संसार में से चुने गए लोग हैं। आपको प्रभु ने चुना है। हालेलुया। बोलता है कि मैंने तुझे मां के गर्भ से चुन लिया है। हालेलुया। 10 पद में क्या लिखा? 10 पद में पढ़ो। ये से नहीं जाना, वहां पर जाना। पहला पत्रस के 10 में जाओ, 2 का 10। आज बड़े ध्यान से सुनो बेटा, परमेश्वर के कलाम सुनोगे, अभिषेक होगा जाएगा यीशु के नाम में। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। हाँ देखो, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। पर अब कौन हो? परमेश्वर की प्रजा हो। बोलो प्रजा हूं। प्रजा। पहले कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन अब कौन है? परमेश्वर की प्रजा। परमेश्वर की प्रजा। आपको जानना है, आप परमेश्वर की प्रजा हो। आप परमेश्वर की प्रजा हो। आप परमेश्वर की प्रजा हो। आप परमेश्वर की प्रजा भाई साहब, आप परमेश्वर की प्रजा हो। आप परमेश्वर की प्रजा मेरे बहन। आज आपको समझना है कि पहले आप कुछ नहीं थे, आप पहले चुने हुए लोग नहीं थे, लेकिन अब तुम चुने गए लोग हो, करके प्रजा हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलता है पहले तुम पर दया नहीं हुआ था, लेकिन बोलता है अब तुम पर क्या हुआ है? दया हुई है। बोलता दया हुई है। हालेलुया। हालेलुया। अरे पहले हमारे जीवन के ऊपर में दया नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ने हमारे ऊपर में दया किया। हालेलुया। पहले हमारा जीवन नाश के कगार में था कि नहीं? पापों में, गुनाहों में, दारू में, हर प्रकार के गलत रास्तों में था, नाश की स्थिति में था, लेकिन प्रभु ने चुन कर ले आया और हमें योग्य बना दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। आपको समझना है कि आप चुने हुए लोग हैं, खास लोग हैं परमेश्वर के, उसके करीब में चलने वाले लोग हैं, उसके प्रजा हो। बोलो आमीन। पर तुम चुना हुआ वंश, राज्यपदारी याजकों के समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर के। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो। पर तुम बेटा
हाँ पढ़ो। पर तुम एक चुना हुआ वंश पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और परमेश्वर के कौन हो? निज प्रजा हो। बोलो नीच प्रजा है। निज प्रजा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको समझना है कि आप पवित्र लोग हैं। हालेलुया। अब अपवित्रताई में होकर परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हो। समझ रहे हो ना? उसने कहा तुम कौन हो? पवित्र लोग। फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ो। आज बहुत बार कई पन्ना पलट पलट के पढ़ देते हैं, हमारे दिमाग में बैठता नहीं कोई वचन। हालेलुया। बहुत बार मुझे बहुत सारे लोगों का फोन आता है, पास्टर साहब मैं वचन पढ़ती हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ लेकिन समझ नहीं आता। हालेलुया। लेकिन आज थोड़ा समझो कि आप कौन हो। हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज राज्यपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा और हो। परमेश्वर की कौन हो बेटा? निज प्रजा हो। बोलो नीज प्रजा है हम लोग। निज प्रजा है हम लोग। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र लोग हो और परमेश्वर के कौन हो? नीज प्रजा हो, नीज प्रजा। हालेलुया। आप परमेश्वर के पवित्रताई में आपको बने रहना है। उसके मसा को पाने के लिए, उसके कामों को करने के लिए, उसके आशीष को देखने के लिए, उसके बरकत को देखने के लिए, जब तक आप पवित्रताई में नहीं रहेंगे उसके प्रेजेंस महसूस नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन आज कलीसिया को क्या करना है? परमेश्वर के आशीष पाने के लिए उसके प्रजा को पवित्र होना जरूरी है। बोलो आमीन। हालेलुया। आप मुझे पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, सुनो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कौन बोलता है? हमारा परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। हालेलुया। कैसा परमेश्वर है बेटा? पवित्र परमेश्वर है। और वो जैसा पवित्र है अपने बेटा बेटियों को पवित्रताई में देखना चाहता है, अपने कलीसिया को पवित्रताई में देखना चाहता है, अपने बेटियों को बुराई में नहीं, पाप में नहीं, व्यभिचार में नहीं, परंतु किस में देखना चाहता है? पवित्रताई में देखना चाहता है। उसके सेवक लोग को पवित्र देखना चाहता है, उसके सेविका लोग को पवित्र देखना चाहता है, उसके वॉलंटियर को पवित्र देखना चाहता है, उसके वर्शिपर को पवित्र देखना चाहता है, उसके मीडिया टीम को पवित्र देखना चाहता है, उसके कलीसिया के झुंड को क्या देखना चाहता है बेटा? पवित्र देखना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर के पवित्रताई में चलोगे आप उसके दर्शन पाओगे। हालेलुया। भजन संहिता 50 का 23 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? लास्ट पद है वो, शायद 23 वचन। भजन संहिता 50 और 23 पद। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, हाँ, धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। मेरी महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है तो उद्धार दिखाऊंगा। किसको? जो अपना चरित्र उत्तम रखता है या खराब रखता है। क्या लिखा है? अपना चरित्र खराब कर लेता है चर्च में, अपना चरित्र खराब कर लेता है परमेश्वर के दास के सामने, अपने चरित्र खराब कर लेता है कलीसिया के झुंड के सामने, अपने चरित्र खराब कर देता है अपने घराने के सामने। क्या उसको परमेश्वर दर्शन देगा? बाइबल बताती है कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वो मेरा दर्शन पाएंगे। हालेलुया। बोलता है कि जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे वो बोलता है मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। क्या करेंगे बेटा? जो धन्यवाद चढ़ाते हैं बलिदान, वो परमेश्वर के क्या करते हैं बेटा? बोलो महिमा करते हैं। और जो अपने चरित्र को उत्तम रखते हैं वो क्या करते हैं जी?
परमेश्वर के दर्शन पाते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। मैंने संडे में सिखा रहा था कि हमारा परमेश्वर कौन है। बोलो भस्म करने वाली आग है और हम उसी के बच्चे हैं। हालेलुया, किसके बच्चे बेटा हम लोग? भस्म करने वाली आग के बच्चे हैं। यदि आप पवित्रताई में नहीं रहोगे, आप उसके सामने नहीं टिक पाओगे। हालेलुया, थोड़ी देर के लिए जरूर टिका रहोगे, लेकिन जब आप पवित्रताई में नहीं चलोगे, उसका पवित्र अग्नि आपको जला देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कि सीनै पर्वत में किसको दर्शन दिया? बोलो मूसा को, बोलो मोजेस को। कैसे महसूस किया, कैसे दर्शन दिया मालूम है? जलती आग में। कैसा दर्शन दिया बेटा उसने? जलती आग में। लेकिन परमेश्वर मूसा को बोलता है, मूसा तू मुझे सामने से देख नहीं सकता, क्योंकि मैं कौन हूं? बोलता है, बोलता हूं आग हूं। हालेलुया। कौन बोलता है बेटा? बोलता आग हूं मैं, आग, क्योंकि मुझे दर्शन करके कोई जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। मुझे देख करके आमने सामने कोई जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं भस्म करने वाली कौन हूं? आग हूं। हालेलुया। और परमेश्वर क्या लिखे मालूम है वचन में? कि वो अपने सेवकों को धधकती आग और पवन बनाता है। हालेलुया। जब आप पवित्रताई में रहोगे, वो धधकती हुई आग बनाएगा, वो पवन बनाएगा। रिबाला श्वाबादुरिया राबाला स्वेखेंदरे बेरे बे हु राबाला शकांदुरिया राबाला बा। पवित्र आत्मा में आप जब चलोगे बेटा, जब पवित्रताई के वस्त्र पहन लोगे, जब परमेश्वर के साथ चलोगे, जब परमेश्वर के प्रेजेंस में चलोगे, जब पवित्रताई में चलोगे, जैसा वो पवित्र है वैसा वो पवित्र बनाएगा। लेकिन जैसा वो आग है, वैसा अपने सेवकों को भी आग बनाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर आग बनाने वाला है। परमेश्वर बहुतों को आग बनाने वाला है, 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 बहुतों को आग बनाने वाला है। परमेश्वर की आग तुम्हारे ऊपर उतर रहा 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 है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रही है, उतर रही है जवानों। रीबा बाबा ना श्वाबादुरिया रीबाला, रीबा बाबा ना शाकांदुरिया, ओ रीबा बाबा ना शाकांदुरिया, रीबाला शाकांदुरिया। हालेलुया, हालेलुया। रीबा बाबा ना, रीबा बाबा ना श्वाबाला, रीबाला श्वाबाला, रीबाला श्वाबानरिया, रीबाला शाकांदुरिया, रीबाला शाकांदुरिया। अब मुझे प्रकाशित वाक्य मुझे बता सकते हैं? इब्रानियों में प्रकाशित वाक्य, परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग और पवन बनाता है। कौन बता देंगे? इब्रानियों एक साथ, हाँ ओके, इब्रानी एक साथ पढ़ो 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 पढ़ो। ओ यस, थैंक यू। सुनो परमेश्वर के पवित्र प्रजा लोगों, सुनो परमेश्वर के प्रेजेंस में चलने वाले लोगों, उसके चुने हुए लोगों, उसके नाम लेकर बुलाए हुए लोगों, आज ध्यान से सुन के जाना। मैंने कहा आज बड़े ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को। हाँ पढ़ेंगे भाई। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन, और वो अपने दूतों को पवन, और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। और अपने सेवकों को क्या बनाता है? धधकती बोलो धधकती आग बनाता है। मैंने कहा आग बनने वाले हो, मैंने कहा आग बनाएगा मेरा परमेश्वर।
इस मिनिस्ट्री के संग जितने लोग जुड़े हैं वो आग बनेंगे, वो आग बनेंगे, वो आग बनेंगे, वो आग बनेंगे, वो आग होगा। री बाबा बाना शाखा दोरिया री बाला शाखा दोरिया। पवित्र आत्मा के आग तुम्हारे पर में ठहर जाने पाए। परमेश्वर के आग, परमेश्वर के आग को तुम देखने पाओ, परमेश्वर के आग को तुम देखने पाओ। परमेश्वर के प्रेजेंस में चलो यीशु के नाम पे। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में। मैं आपको क्या बोला कि आप चुने हुए लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं, आप पवित्र परमेश्वर के लोग हैं, आप पवित्र परमेश्वर के लोग हैं। यदि आप अपनी कॉलिंग को समझ जाओगे बेटा कि मेरा परमेश्वर के मैं चुने हुए प्रजा हूँ, मैं पवित्र रहूँगा, मैं अपने परमेश्वर के लिए पवित्रताई में चलूँगा, मैं पाप से अलग रहूँगा, मैं बुराई से अलग रहूँगा, मैं संसारिक चीज़ों को अभिलाषा नहीं लूँगा, मैं संसारिक चीज़ों के साथ नहीं चलूँगा। यदि आप ऐसा समझ कर चलते हैं तो अपने परमेश्वर के आग को वो तुम्हारे ऊपर उंडेलेगा। वो जैसा आग है वैसा अपने लोगों को बनाता है। रिबाला शाखांदुरिया रिबाला शाखांदुरिया रबा रिबा बाबा ना शाबादुरिया रबला रिबा बाबा 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 बाबा। परमेश्वर की आग को मैं तुम्हारे ऊपर में ठहरते देखता हूँ बेटा, परमेश्वर की आग को तुम्हारे ऊपर में ठहरते देखता हूँ, तुम्हारे ऊपर में ठहरते देखता हूँ। जवानों में परमेश्वर की आग को ठहरते देखता हूँ, परमेश्वर के आग को मैं तुम्हारे ऊपर में भरते देखता हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपके जिंदगी को प्रभु के अंदर भरते देखता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बाइबिल बताती है बेटा कि तुम चुने वंश हो, राज पदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के कौन हो? आप नीच प्रजाएं, मैं नीच प्रजा हूं, मैं पाप के साथ सेवा नहीं कर सकता। सुनो मुझे, मैं पाप के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। मैं एक दिन चलूंगा, 2 दिन चलूंगा, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, उसके बाद मैं खुद परमेश्वर के सामने नहीं टिक पाऊंगा, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। समझ रहे हो बेटा? तो आपको इस बात को समझना है कि आपका बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, और आपको जैसा वो पवित्र है, आपको सारे चाल चलन में पवित्र रहना है। बोलो आमीन। और जब आप पवित्रताई में रहोगे, आप शारीरिक अभिलाषा नहीं करोगे बेटा, परमेश्वर तुम्हें धधकती आग और पवन बनाएगा। बाइबिल में लिखा, वो अपने स्वर्गदूतों के विषय में ऐसा लिखा है कि वो धधकती आग और अपने सेवकों को पवन बनाता है। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर तुम्हें आग बनाएगा, परमेश्वर तुम्हें आग बनाएगा मेरे भाई, परमेश्वर तुम्हें आग बनाएगा, परमेश्वर तुम्हें आग बनाएगा, परमेश्वर तुम्हें आग बनाएगा, परमेश्वर तुम्हें आग बनाएगा। पहला तीमुथियुस की पत्री निकालो, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 4 पद पढ़ो। पहला तीमुथियुस की पत्री। आज आपको सच्चाई को जानना है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, पहला तीमुथियुस। अपने घर का अच्छा प्रबंध कर। 3 का 4।
जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सुनो ध्यान से कलीसिया, जवान बेटो, जवान बेटियां, जो यह चाहता है कि सब लोगों का, सब मनुष्यों का उद्धार हो उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, और वे सत्य को क्या करे, भली बाती पहचान ले। पहचान ले। हालेलुया। जो लोग चाहता है कि सब मनुष्य का क्या हो, उद्धार हो, सब लोग मेरे द्वारा बचे, आपको सच्चाई को जानना है जरूरी। हालेलुया। आपको सच्चाई को समझना है बेटा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें अपने सारे चाल चलन में क्या बनना है, पवित्र बनना है। हालेलुया। इस बात को तीमुथियुस लिखता है, जो व्यक्ति चाहता है कि सब लोगों का उद्धार हो, वो सच्चाई को भली भांति क्या कर ले, पहचान ले। हालेलुया। यदि आप चाहते हो बेटा कि आपके लोग बचे, आपके घर बचे, आपके गांव बचे, आपका फैमिली बचे, तो आपको भली भांति सत्य को जानना जरूरी है। हालेलुया। आप भली भांति सत्य को नहीं समझ पाओगे तो आप अपने लोगों को बचा नहीं पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ समर्पित रहकर अपने फैमिली को आप बचा पाओगे, परमेश्वर के साथ रह करके अपने लोगों को बचा पाओगे, परमेश्वर के पवित्रताई में चल करके, उसके साथ चल करके आप अपने नगर के लिए आशीष के कारण बन सकते हो, आप अपने लोगों के लिए आशीष के कारण बन सकते हो। यदि आप पवित्रताई में नहीं हैं तो मैं आपको बोलूंगा, आप औरों को नहीं, अपने घर को भी नहीं बचा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, यदि आप अकेला परिवार हो, ध्यान से सुनोगे, यदि परमेश्वर ने आपको अकेला चुन रखा है, आज आप पवित्रताई में खड़े हो, यदि आप परमेश्वर के भय में खड़े हो, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, कल तुम्हारे परिवार यीशु के नाम से घुटना टेकने वाला है। बोलो आमीन, हालेलुया। यदि आप भलाई को परमेश्वर के साथ लोगों में बांट रहे हो, आप सत्य को भली भांति पहचान ले हो कि परमेश्वर के मैं सेवक हूँ, परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ से चुना है, मैं पाप नहीं कर सकता, मैं बुरी जिंदगी नहीं जी सकता, मैं उल्टे सीधे जीवन नहीं जी सकता, मैं शारीरिक अभिलाषा में नहीं रह सकता। यदि आप इस प्रकार के आप समर्पित हैं परमेश्वर के साथ में, तो मैं बोलना चाहूंगा, चाहे क्यों ना 20 साल तुम्हारे घर के लोग गुजर गए हो, लेकिन परमेश्वर अंत में घुटना टिकाएगा तुम्हारे जीते जीत, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 31 पद में लिखा है, पढ़ो पढ़ो, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा, ऐसा लिखा है ना। यस। तो आपके विश्वास करने के द्वारा, आपके पवित्रताई में खड़े रहने के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा बेटा, तुम्हारे घराने का उद्धार करेगा, तुम्हारे लोगों को परमेश्वर बचाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो बाइबल बताती है कि जो लोग सच्चाई को ग्रहण करना चाहता है, सत्य को भली भांति पहचान ले, जो चाहता है कि सब मनुष्य के उद्धार हो, सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि यदि आप नहीं पहचानोगे सच्चाई को, आप आत्माओं को नहीं जीत पाओगे। हालेलुया। यदि आप भली भांति सच्चाई को जान गए बेटा कि मेरा परमेश्वर पवित्र है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, उसने मुझे नाम लेकर बुलाया, उसने मुझे छुड़ाया, उसने मेरे पापों को धोया, उसने मेरे गुनाहों को क्षमा किया, उसने मेरे प्राण को नाश होने से बचाया। यदि आप समझ गए हो, आपके घराना बचाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज आप परमेश्वर को पहचान चुके हो, इस लेकर आपके द्वारा आपके लोग बचाए जाएंगे। यदि आप अपने परमेश्वर को नहीं पहचान में आए हो, आप कैसे लोगों को बचा पाओगे?
आप खुद परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हो, आप कैसे लोगों को बचाओगे? आप खुद परमेश्वर में समर्पित नहीं हो, आप कैसे आशा रख सकते हो कि तुम्हारे घर के लोग बचेंगे? आप खुद परमेश्वर के साथ पवित्रताई में नहीं चलते हो, आप कैसे आपके दोस्तों को बचा पाओगे? कैसे अपने घर को बचा पाओगे? कैसे अपने पड़ोस को बचा पाओगे? कैसे अपने नगर को बचा पाओगे? यदि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं तो मैं बोलूँगा कल वो आपके पीछे आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणियां यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, यदि आप परमेश्वर के वफादार लोग हैं, तो परमेश्वर कल तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लोगों को लेकर आने वाला है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। आप मेरे साथ एक वचन निकालो। हाँ, एक वचन निकालो, उत्पत्ति। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, आप सुन रहे हैं मुझे? आप कितने लोग निकाल लिए? उत्पत्ति का 13 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पर? बड़े ध्यान से सुनना यह वचन। अब्राम कनान देश में रहा, अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और बाइबल बताती है लूत अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। सदोम के लोग किसके दृष्टि में? यहोवा की दृष्टि में। यहोवा के दृष्टि में कैसे थे? दुष्ट और पापी। बड़े दुष्ट थे और क्या थे? पापी, पापी थे। लेकिन लूत का तंबू कहां पर लगाया गया? सदोम के निकट। कहां पर बेटा? सदोम के निकट। लूत कौन था? लूत अब्राम का भतीजा था। अब्राम का कौन था? भतीजा था लूत। जब परमेश्वर बुलाया गया, जब चुना गया, परमेश्वर निकाला गया, उसके साथ में उसके भतीजा भी गया। और कुछ दिन के बाद में बाइबल बताती है कि लूत और अब्राम के सेवक के बीच में झगड़े हो गए, लड़ाइयां हो गया उनके सेवक, उनके चरवाहों के बीच में। बाइबल बताती है कि अब्राम ने एक सलाह लिया लूत से। बोलता है कि हम लोग तो भाई बंधु हैं, आपस में क्यों झगड़े होंगे? बोलता है ऐसा करो कि हम और आप दोनों अलग हो जाते हैं। झगड़े बढ़ने के बजाय क्या करते हैं? अलग हो जाते हैं। और बाइबल बताती है लूत को अब्राम ने कहा कि तू जितना देखना चाहता है, लेना चाहता है, ये जो देख रहे हो यहां से वहां तक, ये सारे सींची हुई तराई है, तू ले सकता है बेटा। अपने भतीजा को बोलता है ये सारे चीज ले सकता है, लेकिन तुम और हम झगड़े नहीं होंगे। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना। लेकिन बाइबल बताती है लूत सींची हुई तराइयों को, हरी भरी तराइयों को, हरी भरी जगह को उसने चुन लिया और बचा बचाया अब्राम को दे दिया। देखो लूत को अच्छी अच्छी चीज को क्या कर लिया। 9 और 10 पढ़ेंगे। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? हाँ, देखो क्या बोलता है अब्राम, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। और बोलता है मुझसे अलग हो जा। 8 पद भी पढ़ दो ऊपर वाला। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। उसने कहा मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाह के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। और अब्राम ने क्या बोला लूत को? क्योंकि हम लोग भाई बंधु। बोलता है भाई बंधु हैं, हम झगड़े नहीं होंगे। हालेलुया। देखो आत्मिक लोगों की समझ। हालेलुया। ये आत्मिक लोगों की समझ होती है। आगे क्या हुआ? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? और अब्राम ने बोला क्या सारा देश तुम्हारे सामने नहीं है? इसलिए मुझसे अलग हो जा। बोलता है इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। और बोलता है यदि तू दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं और बाईं ओर यदि जाऊंगा। तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं।
तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा तब उसने लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। वो कैसा था वो भूमि? सींची हुई है। अरे सींची हुई थी, वो खेती लगाई हुआ था, फसल लगाया हुआ था, उसमें ऐसा नहीं बंजर भूमि को ले लिया उसने। बाइबल बताती है लूत ने चुना वो कैसा भूमि था? सींची हुई थी, सारे जगह में हरा भरा धान लगा था। हालेलुया। ऐसे ऐसे को क्या कर लिया उसने? चुन लिया। लेकिन अब्राम ने नहीं बोला नहीं 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 नहीं, नहीं। तूने अच्छा अच्छा भूमि चुन लिया, मेरे लिए जो नहीं लगा इसको छोड़ दिया। उसने मुंह में बोल दिया, बोलता है कि तुमको जो मन चाहा ले जा, ले सकता है, हम झगड़े नहीं होंगे, भाई बंदे हम लोग। हाँ बोलो। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, हाँ हाँ, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। और वो मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के, और लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन करके पूर्व की ओर चला, पूर्व की ओर चला। और वे एक दूसरे से अलग हो गए। और बाइबल बताती वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा। और बाइबल बताती है, ध्यान से सुनो बेटा, अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा और किया। अपना तंबू कहां पर रखा? सदोम के। सदोम के निकट रखा। और सदोम कहां था मालूम है? पढ़ो। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। बड़े दुष्ट और पापी थे। हालेलुया। देखो अलग हो तो गया, लेकिन कहां तंबू लगा लिया? सदोम के निकट, जहां पर पाप था, जहां पर श्राप थी, बीमारी था, दुष्ट शक्तियां थी। हालेलुया। ऐसी जगह में जाकर के अपने तंबू लगा लिया और वो पापियों के साथ में वो गना गया। हालेलुया। आज इस बात को समझना है कि आप चुने हुए लोग हैं। आपके तंबू कहां पर लगती है? आपके डेरा कहां पर होता है? आप हर दिन कैसे जीवन बिताते हैं? क्या आप पाप के नगरी में जाते हैं, या आपका तंबू पाप की जगह में है? यदि पाप की जगह में है तो उस तंबू को उखाड़ डालो, उस तंबू से आप अलग हो जाओ, उस तंबू को वहां से निकाल फेंको, क्योंकि वो पाप के नगरी है। हालेलुया। मैंने कहा कि तुम चुने हुए लोग, परमेश्वर के वंश, राजपद याजकों के समाज, और कौन लोग हैं? वो लोग पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग हैं। और पवित्र लोगों के तंबू पाप के नगर में नहीं होता, पाप के नजदीक नहीं होता, दुष्ट आत्माओं के नजदीक नहीं होता, गलत इच्छाओं के नजदीक नहीं होता। यदि आपको लगता है कि प्रभु मैं पाप नहीं छोड़ पा रहा हूं, आपको लगता है कि प्रभु मैं बार बार पाप में गिर जाता हूं, आपका तंबू सदोम के किनारे लगा। ध्यान से सुना मुझे। हालेलुया। आप बार बार अभिलाषा में गिर रहे हैं, आप बार बार शारीरिक बातों में फंस रहे हो। इसका परिणाम क्या है? कि आप सदोम के निकट आपका तंबू लगाए हो। लेकिन आज आप समझ गए परमेश्वर के वचन को कि प्रभु आपको सिंपल नहीं, आपको धधकती आग और पवन बनाने वाला परमेश्वर है। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर मैं आपका धधकती आग और मैं पवन बनना चाहती हो, तो आपको अपने तंबू तोड़ना है यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि आप पाप के जगह में रह करके अभिषेकित नहीं हो सकते। ध्यान से मुझे सुनो। हालेलुया। क्योंकि आप पाप के साथ समय बिताकर बेटा, पाप के साथ अपना जीवन को सौंप कर, शैतान के हाथों देकर, शारीरिक बातों में पढ़कर आप सेवा में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप पवित्र लोग हैं। हालेलुया। आप पवित्र लोग हैं। अब्राहम ने उसको इसलिए बोला कि ले खुश रहा, जितना ले जाना चाहता है ले जा। हालेलुया। उसने गिन गिन कर
उसने हिस्सा बांटा में नहीं दिया। बोलता है जो मन चाहे ले जा, तेरा है। लेकिन उसने आजादी पाकर कहां गया? उसके तंबू सदोम के पास। हालेलुया। आज लोग आजाद होकर पाप नहीं छोड़ते। लोग आजादी होते हैं उसके बाद में ज्यादा पाप में चले जाते हैं। पादरी साहब हमें तो डांटता नहीं है, पादरी साहब हमें तो बोलता नहीं है। आप क्या करते हैं? आप मनचाहा जीवन जीते हैं। हालेलुया। आपके माँ बाप नहीं डांटता, क्या करते हैं आप मनचाहा जीवन जीते। आप मन लगता है वहीं चले जाते हो, गाड़ी पकड़ते हो, घूम कर आ जाते हो, गाड़ी पकड़ते हो, जहां भी चले जाते हो, क्योंकि आपको कोई डांटने वाला नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप चुने हुए लोग हैं। आपको मनचाहा जीवन नहीं जीना है, आपको परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीना है, आपको परमेश्वर के साथ जीवन जीना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपके तंबू को पाप के स्थान पर नहीं डालना है बेटा, आपके तंबू को परमेश्वर के पवित्रताई के स्थान में डालना है, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपके दोस्ती पापों के दोस्ती नहीं होनी चाहिए। आपके दोस्ती पापों के साथ में चलने वालों के साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है बुरी संगति क्या करता है? अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 33 पद ये वचन लिखा है कि आप अच्छे लोग हो, लेकिन आपकी बुरी संगति के कारण आपके आत्मिक जिंदगी खत्म हो गया। हालेलुया। आपको अपने आत्मिक जीवन को बचा रखना है, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। यदि आपको इस बात को मालूम है कि मैं चुना हुआ लोग हूं, तो आपको बुरी संगति में नहीं रहना है, नहीं जाना है। आपके तंबू को गलत जगह में नहीं डालना है। हालेलुया। आपके तंबू को आज क्या करना है? वहां से उखाड़ कर आपको परमेश्वर के स्थान में लेकर आना है, जो परमेश्वर पवित्र है। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि आप उस तंबू को नहीं उखाड़ेंगे वहां से, तो आप एक दिन क्या हो जाएंगे? अरे लूत के परिवार बड़े बंदी में चले गया। आपको मालूम है उसका छुड़ाने वाला कौन था? अब्राहम। कौन छुड़ाया उसको? अब्राहम। इंसान जब नहीं समझता, इंसान जब पाप नहीं छोड़ता, इंसान जब शारीरिक अभिलाषा से नहीं निकलता, इंसान जब पाप को अनदेखी करता है, वो एक दिन कहां चला जाता है मालूम है? बंदवाई में। बोलो बंदवाई में। किसके? दुष्ट आत्माओं के। किसके बंदवाई में चले जाते हैं? दुष्ट आत्माओं के, शैतान के हाथ में चले जाते हैं, अंधकार के बस में हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मुश्किल हो जाता है बचाना। वो तो अब्राहम बड़ा बुद्धिमान था, उसने बड़ा सेना तैयार किया, और सेना तैयार करके बाइबल बताती है अपने भतीजा लूत को छुड़ाने के लिए निकल पड़ा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और परमेश्वर ने उस अब्राहम को भेजा, जो वहां पर लूत बंदी बना लिए गए थे। और बाइबल बताती है अब्राहम के चाचा, लूत के चाचा अब्राहम गया और सारे सेना को लेकर गया और उसे क्या किया? छुड़ा कर लाया। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है जब वहां से निकाला गया, लूत के पत्नी को सबको बोला गया कि पीछे देखना नहीं है। क्या बोला? पीछे अरे देखना नहीं है, जिस पाप को छोड़कर आ रहे हो तुम। हालेलुया। बोलता है कि जिस पाप के साथ में तुम थे, जिस जगह से तुम्हें निकाल रहा है, बोलता है जिस जगह से तुम्हें छुड़ा रहा है, उस पाप को देखना नहीं तो क्या हो जाओगे? नमक का खंबा। हालेलुया। और लूत उसके घराने समेत सब लोगों को अब्राहम ने कहा पीछे देखना नहीं। बोलता है पीछे देखना नहीं है, जिस पाप को छोड़कर जा रहे हैं, जिस तंबू को तोड़ के जा रहे हैं, उसको पीछे मुड़ के देखना नहीं। आज बहुत बार हम प्रभु से माफी मांगते, फिर भी हम क्या करते हैं? उसी पाप को पलट कर देखते हैं, उसी पाप में फिर से चले जाते हैं, उसी पाप को फिर से लालसा करते हैं बेटा, फिर से हम उसी पाप में चले जाते हैं। लेकिन बाइबल बताता है
जो लोग पाप नहीं छोड़ते, जो लोग फिर से पुराने जीवन में चले जाते हैं, वे नमक के खंभा बन जाते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है लूत की पत्नी क्या बन गया? बोलो नमक का खंभा। बोलो यीशु मसीह की। आप 14 अध्याय निकालो। चौदह अध्याय का 14 पढ़ो और 15 पढ़ो। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। हालेलुया। हालेलुया। और क्या किया उसने? लौटा करके ले आया। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन बाइबल बताती है लूत की पत्नी वो सिखाने पर भी उसने नहीं माना, और बाइबल बताती है उसने पीछे देखा और वो नमक का खंभा बन गया। हालेलुया। बेटा जिस पाप को तुम छोड़ कर आए हो उसको फिर से देखना नहीं है। जिस पुराने जीवन को तुम छोड़ कर आए हो उस पुराने जीवन की इच्छा नहीं करना है। यदि परमेश्वर से प्यार है, यदि तुम समझ चुके हो कि मेरे प्रभु मुझे बचाया है, प्रभु ने मुझे बंधुआई से निकाला है। लूत क्या था? बंधुआई में गया, लेकिन अब्राहम निपुण सेवकों को लेकर गया, रथ घोड़ा तैयार किया और अब्राहम अपने भतीजा के घराने को छुड़ा के लाया। सिखाया उसने कि वह पीछे फिर से नहीं जाना, फिर से यहां के जिंदगी में नहीं आना, चाहे तुमको दुख उठाना पड़े, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों कि अब्राहम की पत्नी ऐसी थी कि वो पीछा एक झलक देख लूं। हालेलुया। और क्या किया? एक झलक देखा और बाइबल बताती उसके देखने के कारण वो नमक का खंभा बन गई और लूत अपने बच्चों को लेकर के अब्राहम के साथ में वहां से निकल पड़ा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन सत्य है। जो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं उनके जीवन बर्बाद के सिवा कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम चुने हुए वंश, राज्य, पदधारी याजकों के समाज और कौन हो? बोलो पवित्र लोग हो। पवित्र लोग हैं। जिस परमेश्वर ने तुम्हें निकाला है बेटा, उसके गुण को प्रकट करना है तुमको। बाइबल में लिखा पहला पत्र 2:10 में कि जिस परमेश्वर ने तुमको बुलाया है उसके गुण को क्या करना है? प्रकट करना है। परमेश्वर के राज्य में चलता है, परमेश्वर के साथ बढ़ना है, परमेश्वर के राज्य में आगे होना है, परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के आत्मा में अभिषेक होते जाना है, परमेश्वर के आत्मा में भरना है। बाइबल बताती है दाखरस से तो लुचपन होती है, परंतु आत्मा से क्या होते जाओ? बोलते परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। दाखरस से क्या होता है? लुचपन होती है, लुचपन झगड़े होते हैं। हालेलुया। दाखरस से झगड़े होते हैं, उल्टे सीधे जीवन जीने से आत्मिकता खराब हो जाती है, पवित्रता ही खराब हो जाती है, परमेश्वर का अभिषेक खत्म हो जाता है। लेकिन बाइबल बताती है कि आप जब इस प्रकार के जीवन नहीं जीते, आप अपने अभिषेक में चलते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। आज जितने जवान, सेवक, सेविकाएं, जितने कलीसिया के परिवार, आज आपको समझना है कि आपका बुलाने वाला परमेश्वर
पवित्र परमेश्वर है। आपको जिसने चुना वो पवित्र परमेश्वर है। आपको जिसने ठहराया वो पवित्र परमेश्वर है। वो अपवित्र को देख नहीं सकता। उसने अब्राहम ने कहा कि नहीं, तू मेरे मुख को देख करके जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मूसा पवित्र था, उसके बावजूद बोलता कि तू मेरे सामने मेरे चेहरा देखकर जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। तो क्या जब हम पवित्रताई में नहीं रहेंगे, जब पाप में चलेंगे तो क्या जीवित रहेंगे? नो, नेवर। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है बेटा कि आप चुने हुए पवित्र लोग हैं। बोलो आमीन। आप चुने हुए परमेश्वर के जन हैं। आपको अपवित्रताई में नहीं जाना है। आपको शैतान के चालों में नहीं जाना है। आपको गंदगी में नहीं जाना है। आप छुड़ाए हुए लोग हैं। आपको परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपको अपने धधकती आग और पवन बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे संग चलो, एक फैसला लो, एक निर्णय लो कि प्रभु मेरा तंबू सदोम के निकट नहीं, प्रभु मेरा तंबू तो यहोवा तेरे निकट होगा। आज निर्णय लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज एक निर्णय लो प्रार्थना के साथ अपनी आंखों को बंद करते हुए। मैं तुझको पुकारूंगा यीशु नासरी, मैं तुझको ही चाहूंगा यीशु नासरी, मैं तुझको पुकारूंगा यीशु नासरी, मैं तुझको ही चाहूंगा यीशु नासरी। बोलो यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में। यस, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यदि आप हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ हैं तो वो आपको उठा के लिए चलेगा। बोलो आमीन। बोलो आमीन। वो आपको धधकती हुई आग और पवन बनाएगा। वो आपको धधकती हुई आग और पवन बनाएगा। आज की रात एक फैसला के साथ में आपको आगे बढ़ना है कि परमेश्वर मेरा तंबू पाप के नज़दीक नहीं, अपराध के नज़दीक नहीं, शारीरिक अभिलाषा के नज़दीक नहीं, परंतु परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर तेरे नज़दीक मेरा तंबू होगा। तेरे नज़दीक मेरा तंबू होगा। तेरे नज़दीक मेरा तंबू होगा। मेरा तंबू तेरे करीब होगा प्रभु, तेरे करीब होगा प्रभु, तेरे करीब होगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग आप प्रार्थना कर रहे हैं बोल करके, उसका तंबू परमेश्वर के नजदीक लग रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरा तंबू सदोम के निकट नहीं, पाप के निकट नहीं, शारीरिक अभिलाषा के निकट नहीं, परंतु मेरा तंबू परमेश्वर तेरे निकट होगा। जो अब्राहम का तंबू था, अब्राहम का तंबू था, वहां पर मेरा भी तंबू होगा। अब्राहम के तंबू था, वहां पर मेरा भी तंबू था। अब्राहम को आशा था सब कुछ मैं लोत को दे दूंगा, फिर भी मेरा कोई घटी नहीं होगा। इसलिए कर उसने बोला कि जितना चाहता है ले जा, ले जा। हालेलुया। देखो मुझे थोड़ी देर। उसको आशा नहीं होता कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो भी बोलता नहीं, आधा मैं लूंगा, आधा तू लेगा। हालेलुया। नहीं, मैं तुझे अच्छा अच्छा कैसे भूमि को दे दूंगा, सींची हुई भूमि को तुमको दे दूंगा। हाँ, मेरा बच्चे नहीं है क्या? हाँ, मेरा फैमिली नहीं है क्या कि मैं तुमको अच्छा अच्छा भूमि दे दूं, तुमको विदा कर दूं? लेकिन उसने ये नहीं कहा कि नहीं मेरा भी बच्चा है। उसने कहा नहीं, देख रहा है यहां से वहां तक सब सींची हुए तुम्हारे सामने पड़ा है। बोलता है जितना ले जाना चाहता है ले जा, लेकिन तेरे साथ झगड़ा नहीं होना है मुझे। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम था कि मैं परमेश्वर का अभिषेक के साथ चलने वाला लोग हो, मेरे कोई घटी नहीं होगा। बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है और मुझे सुखदाई जल के झरनों में ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। वो धर्म के मार्ग में मेरे नाम की, अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में चलूं तो भी हानि से, क्योंकि तू मेरे तेरी सोते और तेरी लाठी से मुझे
शांति मिलती है। बोलता है निश्चय करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी। और बोलता है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बोलो वास करूंगा, बोलो वास करूंगा। प्रभु के लोगों को दृढ़ विश्वास होता है कि उसके साथ परमेश्वर है, उसके साथ प्रभु है। चाहे सब कुछ ले जाए दुनिया के लोग, उसकी घटी होने वाला नहीं है। हालेलुया। नहीं तो कह सकता था लूत को, लूत ऐसा करते हैं यार, लाखे गिराते हैं, सिक्के पटकते हैं ऊपर में, आधा तेरा आधा मतलब मेरा। हालेलुया। आधा तुम्हारा आधा मेरा। बाइबल में लिखा है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे कारण अपने घर, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपना खेत खलियान ना छोड़ा हो और स्वर्ग राज में मेरे पास 100 गुना ना पाया हो। हालेलुया। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो प्रभु के लिए ना छोड़ा हो सब कुछ और प्रभु के लिए पाया सब कुछ। बोलो आमीन। हालेलुया। अब्राहम को विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, ले ले बेटा, जितना चाहता है ले ले। बोलो आमीन। क्योंकि पवित्रताई में भय बोलो नहीं होता। पवित्रताई में चलने वालों के साथ भय नहीं होता। ध्यान से सुनो, यदि आप पवित्रताई में चल रहे हैं तो भय नहीं होगा, आपके अंदर में डर नहीं होगा। अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, सब चला जाएगा, मैं कैसे जीऊंगा, कैसे खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। समझ रहे मुझे? यदि आप पवित्रताई में हैं, परमेश्वर के भय में हैं, तो आपको भय नहीं होगा वो चले जाने का। आप खुलकर बोलोगे जाओ, ले जाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो मैं तुझको पुकारूंगा यीशु नासरी, मैं तुझको ही चाहूंगा यीशु नासरी, मैं तुझको पुकारूंगा यीशु नासरी, मैं तुझको ही चाहूंगा यीशु नासरी। बोलो यीशु नासरी, 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 यीशु नासरी। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों को ये कन्फर्म है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप अब्राहम के पार्टी में, हालेलुया, आप परमेश्वर के पार्टी में, आमीन। बहुत से लोगों के अंदर डर रहता है, हम छोड़ देंगे सब कुछ, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे फैमिली का क्या होगा, हाँ किससे खाएंगे कमाएंगे, किससे जिएंगे। नो, परमेश्वर के लोगों के अंदर में भय नहीं होता। पवित्रताई में चलने वालों के अंदर भय बोलो नहीं होता, बोलो नहीं होता। बोलो यीशु मसीह की। अपने तंबू जहां पर परमेश्वर लगाया था अब्राहम का, वहां पर लगाओ यीशु मसीह के नाम में। आज की रात अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं अपने तंबू खुदा तेरे नजदीक लगाता हूं। जहां पर अब्राहम का तंबू था वहां पर मेरा तंबू होगा, वहां मेरा तंबू होगा, वहां पर मेरा तंबू होगा। और अब्राहम, आपको मालूम है, मैं आपको बोल रहा हूं, अब्राहम इतनी आशीष के कारण हुआ कि वो गिनती में भी कम पड़ गया। होली बाला शखा दूरियारा भला। आप यदि परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग होंगे तो इतनी आशीष होगा, इतनी आशीष होगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, गिनते गिनते थक जाएंगे। इतने लोग होंगे तुम्हारे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इतने लोग होंगे, इतने लोग होंगे। मुझे बता ज़्यादा मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप में, फेसबुक में जब लंबे टाइम होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि दूर हैं, लेकिन सामने बात पता चलता है कि हाँ उसका फ़ोन आ गया 3 महीने के अंदर में। हाँ ऐसा लगता है कि ये तो मेरा परिवार यार, बड़ी दिन बाद बात हुआ। हालेलुया।
आपको खुद मालूम नहीं होगा इतने लोग होंगे तुम्हारे। बोलो आमीन। आपको खुद मालूम नहीं होगा इतनी आशीष होगी तुम्हारी। बोलो आमीन। यदि आपका तंबू कहाँ हो? यहोवा के नज़दीक। बोलो यहोवा के नज़दीक। यहोवा के नज़दीक कि सदोम के नज़दीक? कहाँ के नज़दीक? यहोवा के नज़दीक। हालेलुया। कहाँ डालना चाहते हो? यहोवा के नज़दीक या सदोम के नज़दीक? यहोवा के नज़दीक। यदि बेटा सुनो, यदि यहोवा के नज़दीक यदि आपका तंबू है, आप समझ गए हो कि मैं चुने हुए लोग हूँ, मैं पवित्र लोग हूँ, मैं परमेश्वर की नीच प्रजा हूँ, तो मेरा परमेश्वर इतनी ब्लेस करेगा, इतनी ब्लेस करेगा। प्रभु अब्राहम को एक दिन क्या बोलते हैं मालूम है? अब्राहम बोलते हैं तंबू से निकल बाहर आ। बोलते कि देख इस तारे को क्या कोई गिन सकता है? बोलते इतने लोग तेरे होंगे। हालेलुया। इतने लोग हमारा होगा। बोलो आमीन। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। अभी तो 1800 लोग बैठते हैं, कल लाखों लोग बैठेंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। इतने लोग होगा हमारा, इतने लोग होगा बेटा। यदि आप अपने तंबू परमेश्वर के साथ लगाए हो, अपने तंबू आप परमेश्वर के साथ लगा चुके हो, यदि आप अपने तंबू सदोम के निकट से हटा लिए हो, तो फिर परमेश्वर ऐसा ही आशीष देने वाला है। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। कितने टाइम तक चलाएं? एक आध घंटा चलाएं और चलेगा? यस। खाना नहीं खाएंगे आज? अरे दूसरा सेशन में भी जाना है खाना खाकर, हमारी मेन प्रार्थना में। हालेलुया। मेन प्रार्थना क्या करते बेटा? जागृति लाता है, हमारे नगर को जगाता है, यहाँ के भूतों को भगाता है, यहाँ के दुष्ट आत्माएं कांप जाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं ऐ भूतों यहाँ से निकल भागो, तो फिर क्या होता है? कांप जाते हैं, यहाँ के भूत लोग भाग जाते हैं। इसलिए कल ऑल नाइट प्रार्थना, जब से हमारी मिनिस्ट्री को प्रभु ने खड़ा किया है, मैंने देखा यहाँ 4 जनों के साथ मैंने ऑल नाइट प्रार्थना किया है। ध्यान से सुनो, कितने लोगों से मैंने स्टार्ट किया था? अवतार है उसमें से बंदा है। 4 जने ऑल नाइट प्रार्थना करते थे हम लोग। ये तो स्टाइल से है, उलटते पुलटते रहो, कुछ नहीं होता। उस समय यहाँ पर ये छिल जाता था, ऐसे उठते थे तो यहाँ पर वो जो गोटी चिपका हुआ आता था ऐसे करके। हालेलुया। ऐसे टाइम में भी हमने ऑल नाइट किया है। बोलो यीशु मसीह की। ऐसे टाइम में भी हमने प्रार्थना नहीं छोड़ा है। ऐसे टाइम में भी हम लोग 2 घंटा 1 घंटा समय बिताते थे ऑल नाइट। तब से ये ऑल नाइट चल रही है यीशु मसीह के नाम में। और आज उसी ऑल नाइट का आज एक पावरफुल प्रभाव है जो हम अपने मिनिस्ट्री में आशीष देखते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। आज मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं बेटा कि आपका जीवन को प्रभु के नजदीक रखना है, मतलब प्रभु के करीब आपका तंबू रखना है। बोलो आमीन। यदि आप अपने जीवन को प्रभु के नजदीक रखोगे, पाप से अलग रहोगे, पाप की इच्छा नहीं करोगे, तो आप ऐसे ही आशीष पाओगे जो अब्राहम ने आशीष पाया। और आपको मालूम है कि हम कौन है? अब्राहम के बोलो संतान है। कौन है हम? अब्राहम की कौन है? संतान है। जैसा अब्राहम हमारा आत्मिक पिता है और हम उसके संतान हैं, जैसे वो हमारा पिता आशीष है, वैसे हम आशीषित होंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। आइए फिर खड़े हो जाए अपने तंबू को परमेश्वर के नजदीक खड़ा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं तुझको पुकारूंगा यीशु। हर मुसीबत में बोलो ना, तुम बोलो ना। मैं तुझको चाहूंगा हर मुसीबत में। आवाज को बड़े बुलंद गा बेटा तू। पुकारूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत
सिखा यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी मुझे जीना सिखा यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। और आज की रात पवित्र आत्मा तुम्हें चलना सिखाएगा। आज की रात पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा। आज के रात के बाद परमेश्वर के प्रेजेंस देखोगे। आज के रात के बाद आपका पांव परमेश्वर के नजदीक में होगा। आज के रात के बाद आपके पांव नहीं फिसलने वाला। मैं तुम्हारे पांव में यीशु का खून लगाता हूँ, तुम्हारे पांव में यीशु का खून लगाता हूँ, ताकि तुम्हारा पांव परमेश्वर के नजदीक खड़ा रहे, ताकि तुम्हारे पांव कभी सदोम के निकट ना जाने पाए, तुम्हारे पांव कभी पाप के नजदीक ना जाने पाए। मैं तुम्हारे पांव को यीशु के लहू में स्वील करता हूं। बोलो यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी मुझे जीना सिखा यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। बोलो बोलो बेटा। यीशु नासरी और पवित्र आत्मा तुम्हें धधकती आग बनाएगा, यीशु धधकती आग बनाएगा। जवानों तैयार हो जाओ, जवान बेटियों तैयार हो जाओ यीशु के महिमा को देखने के लिए। रीबा बाबा बाना शाखा दूरिया रबाला, रीबा बाबा ना शाखा दूरिया रबाला बलाबा, रीबा ला शाखा दूरिया रीबा लबा। मुझे जीना सिखा बोलो, यीशु नासरी अरे मुंह खोलो, यीशु नासरी मुंह खोल के बोलो, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। क्योंकि यीशु तुम्हें चलना सिखाएगा, यीशु तुम्हें जीना सिखाएगा बेटा। यीशु नासरी मुझे जीना सिखा यीशु नासरी यीशु नासरी यीशु नासरी मुझे चलना सिखा यीशु नासरी। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर के आंख तुम्हें अभिषेक कर रहा है। वो तुम्हें 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 झंझोट रहा है। देखो आग। फच 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 पर री बा 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 पर पर। प्रभु हर एक बच्चों के ऊपर में पवित्र आत्मा के आग उतराए, हर जवानों के ऊपर पवित्र आत्मा के आग उतरे। इससे मसीह के सामर्थ्य नाम में touch, free, 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 free। पवित्र आत्मा का अभिषेक फिर एक एक लोगों के ऊपर में उतर आने पाए। एक एक लोगों को प्रभु जी चलना सिखा, एक एक लोगों को तेरे मार्गों में चलना सिखा प्रभु, एक एक लोगों को तेरे भय में चला प्रभु, एक एक लोगों के तंबू यहोवा तेरे नजदीक आ जाने पाए, यहोवा तेरे तंबू, यहोवा तेरे निकट इनके तंबू लग जाने पाए। यदि प्रभु ये बंधुआई में चले भी गए होंगे प्रभु, आज की रात इनका छुटकारा होने पाए, आज की रात इनका छुटकारा होने पाए। जैसा सदोम के निकट में लूत चला गया था बंधुआई में, रे बाबा बाबा बा शाखांदुरिया राबाला। ओ बेटा इसको उसको दे रहा हूँ, उल्टियाँ आ रही इसको। री बाबा बाना शाखादुरिया रा बाबा 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 बा। मैंने कहा कि यदि आप बंदवाई में भी चले गए हो तो आज की रात मेरा परमेश्वर तुम्हें बंदवाई से निकाल रहा है। रिसीव करो मेरे बहने मेरे भाई, रिसीव करो मेरे पीछे वाले बहने, मेरे पीछे वाले भाई, आगे वाला भाई, पीछे वाला भाई, आगे वाला बहने, पीछे वाला बहने। आज की रात तुम्हें बंदवाई से मेरा परमेश्वर निकाल रहा है, मेरा परमेश्वर तुम्हें बंदवाई से छुड़ा रहा है। हो सकता है कि तुम बंधन में पड़ गए होंगे, हो सकता है कि शरीर अभिलाषा में फंस गए होंगे, हो सकता है तुम पाप के तंबू में ले गए होंगे, हो सकता है तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया होगा। लेकिन आज की रात रिबाला शाबादुरिया रबाला का सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे बंधन टूट रहे हैं,
सारे बंधन टूट रहे, सारे जुए टूट रहा है। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, ओ यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। बोलो बोलो, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। बहुतों की बंधुआई आज टूट रहा है, आज टूट रहा है, टूट रहा है, आज 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 टूट रहा है। आज वो बंधुआई से आप निकल रहे हो, आप बंधुआई से निकल रहे हो। मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। बोलो पवित्र आत्मा मुझे चलना सिखा। पवित्र आत्मा मुझे तेरे मार्गों में चलना सिखा। पवित्र आत्मा मैं आज के बाद आपके साथ चल सकूं, आपके इच्छा में जी सकूं, आपके इच्छा में चल सकूं। पवित्र आत्मा आज मुझे अभिषेक कर दे, आज मुझे अभिषेक कर दे, आज मुझे अभिषेक में चला, ताकि प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में चलूं, ताकि तेरे उपस्थिति में मैं रहूं। मेरा तंबू सदोम के निकट नहीं प्रभु, मेरा तंबू आज के बाद आपके निकट होगा। मेरा तंबू सदोम के निकट नहीं पिता, मेरा तंबू आपके निकट होगा। मेरे पिता, मेरी उपस्थिति आपके निकट होगा, मेरा निकट आपके निकट होगा। मेरा जीवन आपके पवित्रता में होगा, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप पवित्र ईश्वर हैं, आप पवित्र खुदा है। हो रा बा 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 ओ रा बा 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 ना शकंदुरिया रा बा ला बा री बा 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 री बा ला शकंदुरिया रा बा ला बा री बा ला बा ला बा शकंदुरिया रा बा ला बा। परमेश्वर अपने लोगों को आज से धधकती आग और पवन बना रहा है, आज से धधकती और पवन बना रहा है, आग से धधकती और पवन बनाएगा। आप पवन और धधकती आग बनेंगे, आग बनेंगे, आग बनेंगे, आग बनेंगे, आग बनेंगे, आग बनेंगे। अपने सेवकों को धधकती, अपने स्वर्गदूतों के विषय बोलता है, वो धधकती आग और पवन बनाता है। वो अपने लोगों के लिए भला परमेश्वर है, वो अपने लोगों को अपने प्रेजेंस में चलाता है। जैसा वो आग है वैसा ही अपने सेवकों को आग बनाता है, वैसे अपने सेविकाओं को आग बनाता है, वैसे अपने बेटा और बेटियों को आग बनाता है। वैसे जैसा वो पवित्र है वैसे ही आपको और मुझे पवित्र करता है। वो आपको और मुझे पवित्र कर रहा है आज की रात, वो आपको पवित्र कर रहा है आज की रात, आपको पवित्र कर रहा है आज की रात। आज की रात आप परमेश्वर के निकट आ रहे हो, आज की रात पवित्र कर रहा है आज की रात, आज की रात आप पवित्र हो रहे हो, आज की रात पवित्र हो रहे हो। यदि आपका तंबू सदोम में चला गया है, आज उस तंबू को उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। री बाबा बाना शाखा दोरिया रबाला। Oh, thank you Lord, thank you Master God, thank you Father। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बोलो प्रभु मुझे बंधुआई से छुड़ाने के लिए धन्यवाद, मुझे बंधुआई से छुड़ाने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मैं आपको बोलना चाहूँगा, परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातें करता है। बहुत से लोगों का तंबू सदम और अमोरा के निकट में था, लेकिन आज की रात ये प्रार्थना की सभा में आपका तंबू उखड़ चुका है वहाँ से। आपका तंबू परमेश्वर के निकट आ चुका है, आपका तंबू परमेश्वर के निकट आ चुका है, आपका तंबू परमेश्वर के निकट आ चुका है। यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं,
आप स्वतंत्रता में देखना चाहते हैं, आप अपने आप के गवाहियों को लेकर जल्दी आओ। आज की रात परमेश्वर अभिषेक में चलाएगा। आज की रात के बाद परमेश्वर आपको अभिषेक में चलाएगा। आपको लगता है कि परमेश्वर मेरा तंबू सदोम के निकट में था, मेरा तंबू सदोम के निकट में था, लेकिन आज की रात तूने मुझे छुड़ा लिया है। आज की रात मेरा तंबू यहोवा के निकट आ चुका है, यहोवा के निकट आ चुका है। ऐसे कहने वाले लोगों, आज मैं तुम्हारी गवाही को देखता हूँ, आज मैं तुम्हारे जीवन को देखता हूँ कि मेरा परमेश्वर तुम्हें एक मशाक के साथ चलाना चाहता है, एक आग के साथ चलाना चाहता है, एक फायर के साथ चलाना चाहता है, एक अभिषेक के साथ चलाना चाहता है। आप अपने गवाही को लेकर जल्दी मेरे पास आओ, जल्दी 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 आप भाज कराओ, भाज कराओ, भाज कराओ। आज की रात मेरा परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा। आज की रात मेरा परमेश्वर आपको बल देगा। आज की रात अपने मसा में चलाएगा। आज की रात आपको धधकती आग और पवन बनाएगा। आज की रात आपको रिबाना शाबादुरिया रबालबा, रिबांदुरिया रबालबा, शाकंदुरिया रबालबा। पवित्र आत्मा, मैं बहुतों की गवाही देख रहा हूँ, मैं बहुतों की गवाही देख रहा हूँ। यदि आप आओगे तो छुटकारा होगा, आओगे तो छुटकारा होगा। आप शर्माओगे तो नहीं होगा छुटकारा, आप शर्माओगे तो नहीं होगा बेटा। आपको आगे बढ़ के आना है, आपको आगे बढ़ना है, बोलना है परमेश्वर ने मुझे उस सदोम के निकट से छुड़ा लिया है। उस सदोम के निकट मेरा तंबू था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे तंबू को अपने करीब ले आया है। आज आप शर्माओगे, आपका छुटकारा नहीं होगा, लेकिन यदि आज की रात आप बोलते हो परमेश्वर के दास, मेरे तंबू को मेरा परमेश्वर ने आज इस सभा के बाद अपने प्रेजेंस में ले आया है। आज की रात आप आजाद हो रहे हो, आप ब्लेस हो रहे हो, आप ब्लेस हो रहे हो, आप ब्लेस हो रहे हो। कितने लोग चाहते कि मैं गवाही के साथ खड़े हो जाऊं, कितने लोग चाहते कि परमेश्वर मेरी गवाही को बना रहा है। वो आकर इस 5 मिनट के अंदर अपनी गवाही बांटेंगे, वो 5 मिनट आकर मेरे सामने गवाही बांटेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बोलना है कि मेरा तंबू सदोम के बीच में से उखड़ चुका है। आज की रात मेरा तंबू मेरा परमेश्वर के निकट आ चुका है। यदि आप छुटकारा पाए हैं, आप देना चाहते हैं गवाहियां, आप मेरे सामने जरूर आए। मेरा परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है, मेरा परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है, मेरा परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है। आप शर्माओ मत, 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 आप शर्माओ मत। आप कह सकते हो कि प्रभु मेरे जीवन को तूने छुड़ा लिया है, मेरे तंबू को तूने छुड़ा लिया है, मेरे तंबू को तूने छुड़ा लिया है। आप गवाही बांटोगे, परमेश्वर के महिमा होगा। आप गवाही बांटोगे, परमेश्वर के महिमा होगा। अभी आप नहीं आ रहे हैं, आप मुझे व्यक्तिगत मिलें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने हाथों को उठाओ, सब जन अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। आज सचमुच मेरे पिता परमेश्वर जी, आपके लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये चुने हुए लोग हैं पिता। पिता, ये आपके राज्य पदधारी याजकों के समाज लोग हैं, ये पवित्र लोग हैं और आपके निज प्रजा हैं प्रभु जी। पिता, आपने जिस अंधेरा से निकाला है प्रभु जी, ये उस अंधेरा में नहीं जाएंगे प्रभु। जिस पाप से तूने निकाला है उस पाप में नहीं जाएंगे प्रभु जी। जिस अभिलाषा में से निकाले प्रभु जी, आप उस अभिलाषा में नहीं जाने देंगे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आज तूने बहुतों को छुड़ाया, इसके लिए आज की रात में बहुतों को तूने आजाद किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज की रात परमेश्वर तूने अपने महिमा के लिए खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ मेरे सर्वशक्तिमान पिता। जितने बेटा बेटी प्रभु जी आज की रात समझ रहे हैं कि प्रभु आज मेरा तंबू को सदोम के निकट से उखाड़ कर अपने करीब लाया परमेश्वर, ऐसे लोगों की जिंदगी को आप धधकती आग और पवन बनाना प्रभु जी। ऐसे लोगों को धधकती और पवन बनाना प्रभु जी। ऐसे लोगों को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना प्रभु जी, अद्भुत रीति से खड़ा करना प्रभु जी, अद्भुत रीति से मसा करना प्रभु जी। पिता, मैं तेरे दास इनके लिए आशीष बोलता हूँ। आज की रात ये ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी महिमा गौरव तुझे देता हूँ। जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, बोलो आमीन।